हेलो डियर व्यूअर्स, मूवी की शुरुआत में हमें शॉन को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक केसेट लेने के लिए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पर आया था जो कि 6th फ्लोर पर थी। और यहाँ पर तो बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। उसके बाद शॉन की एक्स गर्लफ्रेंड उसे वेलकम करती है और उसे अपने नए बॉयफ्रेंड से भी मिलाती है। और शॉन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो केसेट लेने के लिए आया है और वो उसे वेट करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है और सभी मेहमानों में बिजी ही रहती है। और बहुत देर होने के बाद भी उसे वो कैसेट नहीं देती, इसीलिए वो उस पर गुस्सा हो जाता है। तभी वो लड़की कहती है कि वो उस ऑफिस हॉल के रूम में रखी हुई है, वो वहीं पर जाकर वेट करे। और शॉन उस रूम की तरफ जाता है, तभी एक आदमी उससे टकरा जाता है जिससे शॉन की नाक पर बहुत जोर से मार लग जाती है। और उसके बाद शॉन रूम में जाकर रूम को लॉक कर लेता है और वहाँ पर एक रखे हुए बॉक्स में अपनी केसेट को ढूंढने लगता है। और तभी शॉन की नाक से बहुत खून बहता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब अगले दिन वो होश में आता है तो वो केसेट का बॉक्स उठाकर रूम के बाहर निकलता है। लेकिन बाहर जाने के बाद तो शॉन के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि कल रात जहाँ पर पार्टी हो रही थी अब वहाँ पर बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ था। और डर कर शॉन एक चाकू लेकर जब डोर को ओपन करता है तब वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो कि ज़ॉम्बी बन गई थी उस पर हमला कर देती है। और घबरा कर जब शॉन खिड़की से बाहर देखता है तो उसे हर तरफ ज़ॉम्बीज ही नजर आते हैं। और जब कुछ लोग कार से जा रहे थे तभी ज़ॉम्बीज उस कार पर हमला कर देते हैं। और अब शॉन बहुत अच्छी तरह से समझ गया था कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। उसके बाद शॉन उस घर में घूमने लगता है और उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ मिलती है। और जब वो टेरेस पर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। और वो वापस आकर वहाँ पर सफाई करने लगता है। और तभी वहाँ पर एक गन शॉट की आवाज आती है और उस रूम का फ्लोर टूट जाता है। और वहाँ से उस फ्लोर को और भी ज्यादा तोड़कर शॉन रस्सी की मदद से नीचे जाता है और देखता है कि एक बूढ़े आदमी ने अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को शूट करके मार डाला और खुद भी मर गया। और उसके बाद शॉन उस गन को ले लेता है और खाने की कुछ चीजों को भी। और उसके बाद शॉन आहिस्ता से सीढ़ियों से नीचे आता है और फिर शॉन जाकर मेन डोर के दरवाजे को भी बंद कर देता है जिससे ये अब पूरी तरह से सेफ फील करता है। और शॉन एक सिक्योरिटी रूम में जाकर सभी अपार्टमेंट्स की कीज को उठा लेता है। और तभी एक ज़ॉम्बी खिड़की की बीच में से कीड़े की तरह तड़प रहा होता है। और अब इसी तरह से शॉन अपने टाइम को पास कर रहा था और जब भी उसे खाने की जरूरत पड़ती वो किसी भी अपार्टमेंट में जाकर वहाँ से कुछ खाना ले आता। और जब शॉन खाने की तलाश में फर्स्ट फ्लोर के अपार्टमेंट में जाता है तब एक ज़ॉम्बी अचानक से उस पर हमला कर देता है और वहाँ पर और भी ज़ॉम्बी आने लगते हैं। तब शॉन वहाँ से बाहर आ जाता है और उस डोर पर एक क्रॉस मार्क बना देता है जिससे पता चले कि इस अपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज हैं। और उसके बाद शॉन एक दूसरे अपार्टमेंट में जाता है और लकीली वहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं होता और उसे खाने के लिए कुछ चीजें भी मिल जाती है। और शॉन वहाँ से कुछ चीजें भी उठा लेता है और शॉन वहाँ से एक ड्रम सेट भी उठा लेता है। और जब शॉन ये सामान लेकर अपने अपार्टमेंट में जा रहा था तभी वो लिफ्ट में एक बूढ़े ज़ॉम्बी को फंसा हुआ देखता है। और नेक्स्ट डे जब शॉन बाहर देखता है तब वो नोटिस करता है कि यहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और अब यहाँ से निकलना कुछ इम्पॉसिबल सा हो गया है। और उसके बाद क्योंकि शॉन बहुत बोर हो रहा था वो उन ड्रम्स को बजाने लगता है और वो नोटिस करता है कि इस आवाज से वो सभी ज़ॉम्बीज और भी एग्रेसिव हो रहे हैं। और उसके बाद शॉन अपने टाइम पास के लिए ज़ॉम्बीज को एक एक कर मार रहा था। और फिर शॉन म्यूजिक लगाकर डांस करने लगता है तभी उसे कुछ स्मेल आने लगती है और ये नीचे के फ्लोर से आ रही थी। और शॉन बहुत हिम्मत करके अपनी नाक पर कपड़ा बांधता है और उन ज़ॉम्बी डेड बॉडीज को उठाकर बालकनी से बाहर फेंकने की सोचता है, लेकिन बेचारा ऐसा कर नहीं पाता। उसके बाद वो उन दोनों की बॉडीज को एक बैग में डालकर बेड पर रख देता है। और उसके बाद जब शॉन नहा रहा था वहाँ का वाटर सप्लाई भी बंद हो जाता है। और रात में किसी आवाज को सुनने से शॉन की नींद खुल जाती है और वो गन लेकर रेडी हो जाता है। और फिर शॉन नोटिस करता है कि उसकी गन में तो बुलेट्स ही नहीं है और वो सभी ज़ॉम्बीज दरवाजे को तोड़कर आकर शॉन को नोच खाने लगते हैं। तभी शॉन नींद में से जाग जाता है और उसे पता चलता है कि ये तो एक सपना था। और उसके बाद शॉन पूरे घर में जॉगिंग करने लगता है और क्योंकि पानी बंद हो गया था इसीलिए वो अब छत पर कुछ बर्तनों में पानी को भर कर रखता है। और उसके बाद शॉन आकर लिफ्ट के ज़ॉम्बी से बात करने लगता है और उसे पता था कि ये ज़ॉम्बी एक डॉक्टर है। और उसके बाद शॉन अपना टाइम पास कर रहा था ज़ॉम्बीज को शूट करके तभी उसे कैट नजर आती है और वो उस कैट को बचाने के लिए नीचे चला जाता है। और शॉन एक कैट फूड दिखाकर उस कैट को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो कैट तो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। और जैसे ही शॉन उस कैट को लेने के लिए जाता है एक ज़ॉम्बी की नजर उस पर पड़ जाती है और शॉन एक कार में बैठ जाता है। और ये ज़ॉम्बीज तो अब हाथ धोकर शॉन के पीछे पड़ गए थे लेकिन शॉन भी वहाँ से किसी तरह से बचकर वापस अंदर आ जाता है। और तभी शॉन रियलाइज करता है कि उसे तो चोट
लगी है और उसके बाद से ही शॉन बहुत डर जाता है और फिर शॉन डर के मारे अपने आप को चेक करता है और एक गन लेकर वहीं पर बैठ जाता है और सो जाता है। और जब उसकी नींद खुलती है तो वो बहुत खुश होता है कि वो अभी भी एक इंसान है। और उसके बाद शॉन बायनोक्यूलर से सभी अपार्टमेंट में इंसानों की तलाश करने लगता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। और फिर शॉन एक हॉट बाथ लेता है और अब काफी समय होने के बाद शॉन खुद भी परेशान होने लगता है और वो अपने आप को खत्म करने के लिए काफी जोर से ड्रम्स को बजाने लगता है। और हम देखते हैं कि ये सभी ज़ॉम्बीज एक ब्रिज बनाकर उसकी तरफ झपट रहे हैं। और रात में शॉन को एक आहट सुनाई देती है और उसे ये पता चलता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा और वो गन लेकर रेडी होता है और शूट भी कर देता है। और शॉन जाकर देखता है कि उसने तो एक लड़की को शूट कर दिया है। उसके बाद वो उस लड़की को अंदर लेकर आता है और शॉन उसकी बॉडी में से बुलेट्स को रिमूव कर देता है और बाहर आकर रोने लगता है। नेक्स्ट डे ये दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे थे और वो लड़की अपना नाम सारा बताती है और ये लोग बातें करने लगते हैं। उसके बाद शॉन सारा को इस पूरी बिल्डिंग का एक टूर देता है और उसे लिफ्ट में फंसे हुए ज़ॉम्बी से भी इंट्रोड्यूस कराता है। और टाइम पास करने के लिए सारा के लिए वो म्यूजिक भी प्ले करता है। और अब खाना खत्म हो रहा था और उसके बाद शॉन फर्स्ट फ्लोर पर जाने की सोचता है और सबसे पहले वो उस दरवाजे में होल करता है और उससे उन तीनों ज़ॉम्बीज को मार देता है। और खाने का सभी सामान लेकर वो वापस आकर सारा को ढूंढने लगता है और सारा टेरिस पर बैठी हुई थी। और उसके बाद सारा शॉन से कहती है कि जल्द ही ये खाना भी खत्म हो जाएगा, हमें यहाँ से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और ये कहकर सारा वहाँ से चली जाती है और सारा को मनाने के लिए शॉन उसके पास आता है, लेकिन रूम लॉक था। और कुछ देर के बाद जब वो रूम ओपन होता है तब शॉन को रियलाइज होता है कि सारा तो उसी रात मर चुकी थी, यानी अब तक वो अपनी इमेजिनेशन में ही जी रहा था। और इस वजह से शॉन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसने एक इंसान को मार दिया था। उसके बाद वो कुछ प्रेयर करता है। उसके बाद शॉन सारा का बैग चेक करने लगता है जिसमें उसे कई सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं और साथ ही एक कैमरा भी मिलता है जिसमें कई सारी फोटोज थी। और शॉन गुस्से में आकर सभी कैसेट्स को जला देता है और टेरिस पर आकर वहाँ से निकलने का प्लान करने लगता है। तभी उसे उस लिफ्ट के ज़ॉम्बी की याद आती है और वो उसे बचाकर एक अपार्टमेंट में लॉक कर देता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पर फायर अलार्म बज रहा है और सभी ज़ॉम्बीज उस आवाज से सारी खिड़कियों को तोड़कर अंदर आ चुके हैं। और वो कई सारे ज़ॉम्बीज शॉन पर हमला करने के लिए भागकर आते हैं और घबराकर शॉन उस लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। और फिर वहाँ से ऊपर चढ़कर वो 5th फ्लोर पर आ जाता है और तभी वो एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगता है और शॉन उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। और फिर उस ज़ॉम्बी के मुंह पर एक कपड़ा लपटकर उस पर एक सोफा रख देता है और उसी सोफे पर चढ़कर ऊपर वाले अपार्टमेंट में चला जाता है। और ऊपर के फ्लोर पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, लेकिन अंधेरी की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और शॉन बिना आवाज किए टेरिस पर आ जाता है। और शॉन दूसरी बिल्डिंग पर जाने के लिए उस रस्सी को फेंकने लगता है और तभी एक ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाता है और तभी वो रस्सी जाकर दूसरी बिल्डिंग में अटक जाती है और शॉन वहाँ से जंप कर ही देता है। लेकिन बेचारा शॉन सर के बल टकरा जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और होश आने के बाद शॉन देखता है कि एक विंडो से ज़ॉम्बी उसे देख रही है। और उसके बाद शॉन उसी रस्सी से चढ़कर बिल्डिंग के टेरिस पर पहुंच जाता है और तभी उसे एक बेल सॉन्ग सुनाई देता है और शॉन के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। बेचारा शॉन एक छोटी सी केसिट की चक्कर में बहुत बुरा फंसा और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।